गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज क्या स्पेशल डे है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। ओके, सो जो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे है 30 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। वैश्विक स्तर पर यहाँ पर जो एस्टेरॉयड के रिगार्डिंग एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। और आप देख पा रहे हैं इस फोटो में यहाँ पर एक आपको एस्टेरॉयड शो हो रहा है। ये है एक एस्टेरॉयड और ये हिट करता है गाइस जब पृथ्वी की ओर इस तरह से यहाँ पर ये हिट करता है किसी भी स्थान पर, पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर भी अगर एस्टेरॉयड हिट करता है। ओके, सो एक मैसिव इफेक्ट होता है। और इस डे के रिगार्डिंग आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1908 यानी 1908 में एक तुंगुस्का इम्पैक्ट के नाम से एक इवेंट हुआ था गाइस। काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर ये न्यूज़ में भी था, जिसमें जो रशिया में एक जगह है तुंगुस्का रिवर, वहाँ पर ये इम्पैक्ट हुआ था और एक एस्टेरॉयड ने मैसिव हिट किया था। वहाँ पर काफ़ी हानि हुई थी, हालांकि काफ़ी लोगों को नुकसान नहीं हुआ, बट एक जो फॉरेस्ट एरिया था, लैंड एरिया था, वहाँ पर जो पृथ्वी है उसको काफ़ी नुकसान हुआ था इस इवेंट के थ्रू। याद रखिएगा 30 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। नेक्स्ट चलते हैं 30 जून को जो हम वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट करते हैं गाइस 2021 के लिए थीम रखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट एस्टेरॉयड फॉर द पॉपुलस टू स्टे काम एंड अलर्ट। ओके, ये थीम है 2021 के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइस, अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट एस्टेरॉइड्स फॉर द पॉपुलस टू स्टे काम एंड अलर्ट। और आगे चलते हैं गाइस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य रेबीज़ मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है। ओके, सो अब आपको बताना है रेबीज़ मुक्त होने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, गोवा। ओके, सो गोवा ही वह राज्य है जो भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि वह रेबीज़ मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा गोवा। गोवा की राजधानी है गाइस पणजी। याद रखिएगा गोवा की राजधानी है पणजी। और आगे चलते हैं, स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र ने किस देश के साथ समझौता किया है। जो स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है भारत में, उसको यहाँ पर मजबूत करने के लिए, एक दृढ़ स्थिति प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र ने किस देश के साथ समझौता किया है, किस कंट्री के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको बताना है। सो गाइज राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, यूनाइटेड किंगडम। ओके, महाराष्ट्र और यूके के बीच ही ये एग्रीमेंट हुआ है जिसमें स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत किया जाएगा। याद रखिएगा। और ये गाइज आपकी स्क्रीन पर यूके का मैप आप देख पा रहे हैं। ओके, दिस इज़ यूके। ओके, यहाँ पर अगर हम इस एरिया को लेकर चलेंगे गाइज, ये जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं ये यूके को बिलोंग करता है। ओके, सो यूके की राजधानी आप देख पा रहे हैं लंदन। ओके, और करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर आपको पूरा मैप दिखाऊं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरी जो टेरिटरी आप देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ओके, सो जिसमें ग्रेट ब्रिटेन में आपको इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की यहाँ पर टेरिटरी मिलेगी। अगर इसको कंबाइन रूप से बोला जाए तो ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा गाइज। और अगर हम यहाँ पर यूके का पार्ट देखें तो ये है यूके। याद रखिएगा, यूके जो है स्कॉटलैंड और वेल्स से बॉर्डर शेयर करता है। याद रखिएगा गाइज। आगे चलते हैं, अमेज़न वेब सर्विसेज ने किस मैसेजिंग एप्लीकेशन का अधिग्रहण किया है। ओके, सो आपको बताना है हाल ही में जो अमेज़न वेब सर्विसेज है उसने किस मैसेजिंग एप्लीकेशन का अधिग्रहण कर लिया है, एक्विजिशन कर लिया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, विकर। ओके, WICKR, विकर, जो कि एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है गाइस, अमेरिकन बेस्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन है विकर के नाम से। इसको अमेज़न वेब सर्विसेज ने एक्वायर कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, मलेशिया को पीछे छोड़कर कौन सा देश वर्ष 2020-21 में भारत का पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ओके, सो जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है पाम ऑयल, 2020-21 में जो टॉप पर रहा है उस कंट्री का नाम आपको बताना है। मलेशिया को बीट करके एक कंट्री टॉप पे आया है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, इंडोनेशिया। ओके, सो पहले यहाँ पर गाइस हम मलेशिया से काफ़ी बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का इंपोर्ट करते थे और 2020-21 के लिए मलेशिया को बीट करके यहाँ पर इंडोनेशिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है, जिससे अब भारत सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है। ओके, याद रखिएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की करेंसी है गाइस रुपी। ओके, और कैपिटल हो जाएगी जकार्ता। ओके, सो आपको इस फ्लो में नहीं याद रखना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको याद रखना है इंडोनेशिया, जकार्ता एंड रुपी, इस फ्लो में आपको याद रखना है। ओके, कैपिटल, कंट्री, कैपिटल और करेंसी। ओके, इस फ्लो में आपको याद रखना है गाइस, इंडोनेशिया, जकार्ता, रुपी। आगे चलते हैं, सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। ओके, तो जो सौरभ चौधरी और मनु भाकर हैं भारतीय तीरंदाज, इन्होंने हाल ही में
ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। गाइस हाल ही में सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने यहाँ पर रजत पदक यानी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है ISSF विश्व कप में। याद रखिएगा, रजत पदक, सिल्वर मेडल इनको मिला है, सौरभ चौधरी और मनु भाकर। आगे चलते हैं। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ओके, सो आपको बताना है जो हाल ही में एक इंडेक्स जारी की गई है आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें कौन सा देश यहाँ पर टॉप पर रहा है, टॉप पोजीशन किस कंट्री को मिली है आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, जर्मनी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। जर्मनी टॉप पे रहा है और इंडिया की यहाँ पर 72 रैंक आई है। ओके, इंडिया की जो रैंक आई है 72 रैंक आई है, याद रखिएगा, जर्मनी टॉप पे रहा है। सो टॉप पोजीशन और इंडिया की रैंक ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। और साथ ही बताना चाहूँगा गाइस, वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल न्यूज़ को लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल में हाल ही में किस प्रजाति के अवशेष खोजे गए हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस, नेशेर रामला होमो। ओके, इस नाम से एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग की नई स्पीशीज़ खोजी गई है इजराइल कंट्री में। और जो इजराइल के साइंटिस्ट हैं गाइस, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नेशेर रामला होमो है, ये एक ह्यूमन बीइंग की पहले प्रजाति थी जिसको हाल ही में खोजा गया है। ओके, और एक स्कल मिला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये स्कल जो है, इसके फॉसिल मिले हैं इजराइल कंट्री में। इसका नाम साइंटिस्ट ने रखा है नेशेर रामला होमो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। सो $10 मिलियन की सहायता यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा भारत को मिलने वाली है वैक्सीन भंडारण के लिए, यह आपको बताना है गाइज। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, जापान यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइज। जापान द्वारा ही $10 मिलियन की सहायता भारत को मिलने वाली है वैक्सीन भंडारण के लिए, याद रखिएगा। जापान की करेंसी है, जापान की कैपिटल आपको बताना चाहूँगा टोक्यो, और करेंसी है यहाँ पर येन। इस फ्लो में आपको याद रखना है जापान, टोक्यो, येन। आगे चलते हैं। किसने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ओके, सो जो EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है गाइस, प्लेटफॉर्म है एक IT प्लेटफॉर्म, वो किसने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC के द्वारा ही हाल ही में EPGS नामक जो केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो IT प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट चलते हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। ओके, सो ये पुस्तक का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इनके लेखक आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइज, आप गेस कर सकते हैं। इंडियन और फॉरेन यहाँ पर जो राइटर्स हैं उनके नाम आपको दिए गए हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ओके, काफ़ी फेमस बुक है और आप स्क्रीन पर इसकी एक कवर फोटो देख सकते हैं, इट्स अ वंडरफुल लाइफ बाय रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाल ही में किस F1 रेसर ने स्टायरियन ग्रैंड प्री 2021 जीत ली है। ओके, सो जो स्टायरियन ग्रैंड प्री 2021 का खिताब है वो किस फार्मूला 1 रेसर ने यहाँ पर जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, मैक्स वर्स्टैपन। ओके, सो यही वे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। इन्होंने हाल ही में F1 जो रेसर हैं स्टायरियन ग्रैंड प्री यानी 2021 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है गाइस, याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टैपन। ओके, और ये रेड बुल टीम की ओर से खेलते हैं, ये भी याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टैपन फ्रॉम रेड बुल। नेक्स्ट चलते हैं। मिशन कर्मयोगी के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, SD शिबूलाल। ओके, सो मिशन जो कर्मयोगी है उसके लिए 3 सदस्यीय यहाँ पर टास्क फोर्स की कमेटी बनाई गई है जिसमें अध्यक्ष के रूप में SD शिबूलाल को चुना गया है। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में किसे NDDB के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ओके, सो गाइज आपको बताना है जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है NDDB, उसके अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, आप गैस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, मिनेश शाह। मिनेश शाह जी को हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, याद रखिएगा, मिनेश शाह। नेक्स्ट चलते हैं। अतानु दास और दीपिका कुमारी ने मिक्स्ड स्पर्धा में यानी मिक्स्ड इवेंट में तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। सो कौन सा पदक मिला है, कौन सा मेडल मिला है अतानु दास और दीपिका कुमारी को मिक्स्ड इवेंट में, आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, जी हाँ, गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए, चाहे यहाँ पर गोल्ड मेडल हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, तीनों ही मेडल का इज इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर अतानु दास और दीपिका कुमारी की जोड़ी ने मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल करके एक यहाँ पर बहुत ही सम्मानजनक भारत के लिए बात है गाइज, याद रखिएगा।
अतानु दास और दीपिका कुमारी को मिला है मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल। आगे चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए तैराकी में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। टोक्यो ओलंपिक जो हाल ही में होने वाले हैं उसमें तैराकी विश्व यहाँ पर जो इवेंट होने वाला है गाइस, उसमें क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ने क्वालिफाई कर लिया है गाइस आने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए तैराकी इवेंट में। ओके, स्विमिंग में यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है साजन प्रकाश ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ द्वारा प्रारंभ की गई एक कौन सी पहल है यहाँ पर जो स्टार्ट की गई है, जिसका उद्देश्य है छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी भागीदारी बढ़ाना। ओके, सो यहाँ पर जो छोटे व्यापार हैं उनको डिजिटल बनाने के लिए और इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें उनकी पार्टनरशिप के लिए एक कौन सी पहल लॉन्च की गई है, WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ द्वारा, तीन यहाँ पर वर्ल्ड बॉडीज़ हैं उनके द्वारा ये एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिजिटल चैंपियन फॉर स्मॉल बिजनेस। ओके, डिजिटल चैंपियन फॉर स्मॉल बिजनेस के नाम से एक पहल शुरू की गई है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम बनता है गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व का पहला 1 लाख टन भार का गहरे समुद्र में अर्ध रूप से डूबा तेल उत्पादन और भंडारण मंच तथा चीन की पहली स्व-विकसित मानव सहित पनडुब्बी जियोलॉन्ग के लिए विशेष रूप से रचित मदरशिप कौन सा है। ओके, सो नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस शिप का नाम है शेन हाई यीहाओ। ओके, थोड़ा टिपिकल नेम है, याद रखिएगा, शेन हाई यीहाओ के नाम से ये एक शिप है, मदरशिप इसको कहा जाएगा गाइज। ये स्क्रीन पर आप इसकी फ़ोटो देख पा रहे हैं और यहाँ पर एक आपको सबमरीन शो हो रही है जिसको ये यहाँ पर हेल्प करेगा शिप, मदरशिप के नाम से। इसको जो पेट्रोल की यहाँ पर नीड होगी, कुछ अन्य साजो सामान की नीड होगी जिसको हम समुद्र में रहते रहते इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक मदरशिप के रूप में काफ़ी सबसे बड़ा शिप जो है चाइना की ओर से विकसित किया गया है जिसका नाम है शेन हाई यीहाओ। ओके, सो कैपेसिटी में ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी एक फेमस शिप है, तो इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है गाइस और क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो आप याद रखिएगा। शिप का नाम है शेन हाई यीहाओ और कंट्री है चाइना। ओके, सो चाइना ने ये विकसित किया है और पनडुब्बी का नाम आपसे पूछा जा सकता है गाइस, जिसका नाम है जियोलॉन्ग। ओके, सो जियोलॉन्ग के नाम से पनडुब्बी है जिसकी सपोर्ट में रहेगा शेन हाई यीहाओ। आगे चलते हैं, भारत का पहला जैव विविधता उद्यान का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक राज्यों के राज्य वृक्ष लगाए गए हैं। सो यहाँ पर प्रत्येक राज्यों के जो राज्य वृक्ष हैं उनको लगाने के लिए एक पहला जैव विविधता उद्यान किस नाम से खोला जा रहा है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, भारत वाटिका। भारत वाटिका में प्रत्येक राज्य के राज्य वृक्ष लगाए जाएंगे गाइस और ये भारत का पहला जैव विविधता उद्यान बनने जा रहा है, भारत वाटिका। और आगे चलते हैं, हाल ही में किसी महिला उद्यमिता दिवस संगठन द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ष 2021 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके, सो यहाँ पर जो भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं महिला उद्यमिता दिवस संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया है, उसमें राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। आप गैस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, डॉक्टर सुशी सिंह। ओके, सो डॉक्टर सुशी सिंह को हाल ही में महिला उद्यमिता दिवस संगठन द्वारा वर्ष 2021 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की ओर से, ये प्रतिनिधित्व करेंगी डॉक्टर सुशी सिंह। आगे चलते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में कपड़े धोने के लिए एक विशेष डिटर्जेंट विकसित करने के लिए टाइड ब्रांड की मूल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ करार किया है। ओके, सो आपको उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताना है गाइस जिसने यहाँ पर एक जो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर होता है इसकी एक टेक्निक यहाँ पर विकसित की है, ब्रांड का नाम है टाइड और इसकी एक मूल कंपनी जो है पेरेंटल कंपनी, इसके साथ एग्रीमेंट किया है, करार किया है जिसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। सो आपको जस्ट सिंपली ये बताना है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ किसने एग्रीमेंट किया है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एग्रीमेंट किया है कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के लिए। ओके, ये आपको बताना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, नासा। ओके, नासा ही जो यहाँ पर अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है उसने करार किया है प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार किन्हें सौंपा गया है। सो द राइट ऑप्शन इज आपको ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे, न्यायमूर्ति श्री रवि विजय कुमार मलिमत। ओके, यही वह व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार दिया गया है। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है गाइस, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप याद रखिएगा। न्यायमूर्ति हैं श्री रवि विजय कुमार मलिमत। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व संविधान और संसद संघ ने किस प्रोजेक्ट योजना को शुरू करने की घोषणा की है। ओके, विश्व संविधान गाइस वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और जो संसद संघ है उसने यहाँ पर किस प्रोजेक्ट की योजना बनाई है, उसको शुरू करने की घोषणा की है। साथ में मिलकर यहाँ पर जो घोषणा की गई है गाइस, वन वर्ल्ड वन एजुकेशन के लिए, याद रखिएगा इस योजना का नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है वन वर्ल्ड वन एजुकेशन, विश्व संविधान और संसद संघ के बीच। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
ओके, सो आपको बताना है सिंपली यहाँ पर जो इंडियन डेल्फिक काउंसिल है उसके संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, विजेंद्र गोयल। विजेंद्र गोयल को हाल ही में इंडियन डेल्फिक काउंसिल के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं उसके रूप में चुना गया है, याद रखिएगा, विजेंद्र गोयल। और गाइस ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं 30 जून के लिए। अब हम गाइस डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी का पार्ट, जिसमें हम डेली बेसिस पर स्टेट्स और उनके नेशनल पार्क्स डिस्कस कर रहे हैं इस वीक। सो बिना देरी किए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है केरल। केरल राज्य जो है उसमें यहाँ पर नेशनल पार्क्स आप देख पा रहे हैं, साइलेंट वैली, पेरियार, इडुक्की, अन्नामुदी, एर्नाकुलम, पराम्बिकुलम। ओके, सो सभी नेशनल पार्क को आपको एक फ्लो में बोलना है, मेरे साथ साथ आप रिपीट कर सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। केरल राज्य में है गाइस, फिर से स्टार्ट करते हैं। केरल राज्य में है साइलेंट वैली, पेरियार, इडुक्की, अन्नामुदई और एर्नाकुलम, पराम्बिकुलम। ओके, सो दो के पेयर में भी आप इसको याद रख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। ओके, सो इसको तीनों ही आपको एक फ्लो में बोलने हैं, कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। और जो गुरु घासीदास है इसका नाम संजय नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है उसका नाम संजय भी है। 3 नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में है गाइज जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री और फूलों की घाटी। ओके, सो एक फ्लो में आपको बोलने हैं, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात। गुजरात में है गाइज गिर, मरीन, ब्लैक बक, वंसदा। चारों ही आपको एक फ्लो में बोलने हैं, गिर, मरीन, ब्लैक बक, वंसदा। और गिर जो है उसको कच्छ की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है गुजरात में, याद रखिएगा। फिर से रिपीट करते हैं गुजरात के लिए, गिर, मरीन, ब्लैक बक, वंसदा। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में है गाइस पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, रोहल्ला, खीरगंगा और इंदर किला। ओके, सो इस तरह से आपको बोलना है हिमाचल प्रदेश के लिए, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, रोहल्ला, खीरगंगा, इंदर किला। ओके, सो गाइस अगर आपको ये अभी याद नहीं हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, डेली बेसिस पर हम जैसे ही लर्न करेंगे नेशनल पार्क्स को, सो आपको ये टाइम टू टाइम याद होते रहेंगे। ओके, और एक फ्लो में आपको याद रखने हैं गाइस, डोंट वरी, टाइम के साथ साथ आपको ये धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। ओके, सो हम एक बार फिर से सभी पार्क, नेशनल पार्क यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं और इनको लर्न कर लेते हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। केरल में है साइलेंट वैली, पेरियार, इडुक्की, अन्नामुदई, एर्नाकुलम, पराम्बिकुलम। छत्तीसगढ़ में है गाइस कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री, फूलों की घाटी। गुजरात में है गिर, मरीन, ब्लैक बक, वंसदा। और हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, रोहल्ला, खीरगंगा, इंदर किला। ओके, हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, रोहल्ला, खीरगंगा, इंदर किला। ओके, सो ये सभी नेशनल पार्क्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए। ओके गाइस, ये है वीडियो का एंड पार्ट गाइस। ओके, और हम सभी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं 30 जून के लिए। लास्ट में बताना चाहूँगा करंट अफेयर्स की, अगर आपको डेली डोज सीरीज़ ये पसंद है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, और बताना चाहूँगा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो मेरा नाम है ऋषभ जैन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।